अब आपकी बुक में पेज नंबर 204 पर जो एक बड़ी सी सारणी दी गई है उसे आसान करते हैं। इसके लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखने होंगे, मगर आप निश्चिंत रहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाऊंगा। हमने प्रश्नावली 8.3 के लिए जो सूत्र पढ़े थे उन्हीं में से एक सूत्र लेते हैं। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां पर थीटा लिखें, ए लिखें या कुछ और लिखें, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैथ्स बहुत ही मतलब रियायत वाला सब्जेक्ट है। ऐसी किसी भी बात के लिए आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो अब इस फॉर्मूले में हम कुछ मान रखते हैं, वो आप देखिए। नंबर 1, थीटा की जगह हमने सबसे पहले 0 डिग्री रखा। तो ये फॉर्मूला बना आपका साइन 90 माइनस 0 इज इक्वल टू कॉस 0। फाइनली आपके पास आया साइन 90 इज इक्वल टू कॉस 0। आप यहां देखिए, हम कुछ भी रट नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं। नंबर 2, थीटा की वैल्यू रखिए 30 डिग्री। अगेन साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल टू cos 30। और फाइनली साइन 60 इज इक्वल टू cos 30। आप ध्यान दीजिए, साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री के मान बराबर होंगे, ऐसा हम प्रूव कर चुके हैं। नंबर 3, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। साइन 90 माइनस 45 इज इक्वल टू cos 45। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। मतलब साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री के मान बराबर होंगे। यहां भी आप डिग्री का साइन लगा लीजिए। नंबर 4, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल टू cos 60। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। और लास्ट मान 5, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन
90 माइनस 90, थीटा की जगह हमने 90 रख दिया, इज इक्वल टू कॉस 90, या साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। ये हमने 5 मान प्रूव किए हैं, रटा कुछ भी नहीं। अब देखिए आपकी सारणी, सारणी में आपको इस तरह से दिया है, एंगल वहां ए दिया है, मैं थीटा लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। थीटा के 5 मान दिए हैं जो मैंने लिए हैं ऑलरेडी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इस एंगल थीटा के लिए साइन थीटा के 5 मान वो आपको याद करने हैं। उसमें भी और आसान करा देता हूं कि 0 मीन्स साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी और साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी। 0 से 1 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके मान आते रहेंगे बढ़ते क्रम में। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2। अब इनकी हेल्प से हम कॉस के मान लिख सकते हैं। कॉस थीटा कॉस 0 इज इक्वल टू साइन 90 मीन्स 1। कॉस 30 इज इक्वल टू साइन 60 √3/2। 45 की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। cos 60 इज इक्वल टू साइन 30 और cos 90 इज इक्वल टू साइन 0। ये आपके cos के मान होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो मान पे मान लिखवाते जा रहे हैं, फिर इजी क्या होगा? तो आप इजी देखिए। देखिए 0 और 1 ये तो इजीली याद रखे जा सकते हैं कि साइन 0 0, साइन 90 1। आपको केवल ये 3 मान एक बार के लिए याद करना है। अब आप देखिए इजीनेस कि कॉस के जो मान रखने हैं तो साइन के मानों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। मतलब यहां की बजाय यहां से लिखिए। आप देखिए ये 1 √3/2, ये सेम, ये इधर और ये इधर। मतलब ये साइन के ही मान है जो रिवर्स ऑर्डर में लिखने पर कॉस के मान बन गए, जो हम यहां पर प्रूव कर चुके। इजी। अब बात करते हैं टेन थीटा की। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वही यहां अप्लाई करते हैं। 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो 0 ही आता है। अब यहां आते हैं, किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाए
तो वो अपरिभाषित होता है। क्योंकि जीरो की टेबल आप कैसे बोलेंगे और कितनी बार बोलेंगे? या इसका एक और अपन मान लिख सकते हैं, अनंत उसका साइन होता है, ये इनफाइनाइट, मतलब ये मान लिया जाता है कि आप अनंत तक भाग देते रहिए, तो ये अनंत का साइन है, अपरिभाषित। लिखने में लिख सकते हैं। अब बाकी मान लिखते में आपको यहां सेम है, यहां सेम है, यहां सेम है, तो आप 1/√3 बस यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि नीचे के मान कट जाएंगे। 1/1 1 और √3/1 फाइनली आएगा √3। ये हुए 10 के मान। और मेरे हिसाब से अब आपकी सारणी कंप्लीट, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 10 का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। तो उन मानों को इनके रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉसेक 45 का मान पूछा जाए तो आप साइन 45 का उल्टा कर दीजिए, √2। आप सारणी में चेक कर सकते हैं, कॉसेक 45 का मान √2 होगा। आपको मान लीजिए सेक 60 का मान पूछा है, तो कॉस 60 का उल्टा कर दीजिए, कॉस 60 1/2, इसका उल्टा 2, तो सेक 60 का मान 2 आएगा। इस तरह से आप याद रखकर, समझकर अपनी सारणी को आसान कर सकते हैं। इसका एक फायदा और है कि आपको कई जगह इनकी एक्स्ट्रा हेल्प भी मिल जाएगी। आगे सवाल करेंगे, वहां वैल्यू रख सकते हैं। और सारणी अगर आप पूरी याद करते हैं तो सबसे पहली बात, यह आपका दिमाग भारी होगा। उसके बाद भी अगर आप थोड़ी सी गलती सवाल में कर जाते हैं तो नंबर 0 आएंगे। मगर यदि आप समझ कर चलते हैं, कंसेप्ट क्लियर करके चलते हैं, तो आपको आगे तक हर तरह से आसानी रहेगी और आपका माइंड शार्प होगा। अब आपको कौन सा रास्ता चुनना है वो आप देखिए। थैंक यू।